जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, यास्ते भली तो बांझ है, क्यों खोवे तू नूर। ये बात इस परिप्रेक्ष्य में अवश्य कही जानी चाहिए कि इस संसार में वही मां धन्य है जिसका पुत्र भक्त, दाता या सूर है। बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष पर लगने वाला फल खट्टा या मीठा होता है। तो वृक्ष कैसा है ये पहले महत्वपूर्ण है, जिससे पहले के हम फल देखें। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं साखेपुर धाम में, और इस साखेपुर स्थान पर अभी अभी नवीन बिल्कुल बाबा मोहन राम का एक मंदिर बन रहा है। और इस मोहन बाबा के मंदिर के संस्थापक हैं अनमोल बाबा। अनमोल बाबा को हम बहुत छोटे से जानते हैं। इसी स्थान पर पहले एक भागवत कथा का आयोजन आज से 5 वर्ष पूर्व हुआ था। तब से अनमोल बाबा को हम जानते हैं, इनके परिवार को जानते हैं। अनमोल बाबा की माँ जो है वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। राम जी का खूब कृपा उन पर है, संतों की खूब कृपा उन पर है। श्रीधाम वृंदावन में उन्होंने आश्रम भी बनाया हुआ है। अनेक संत वहां जाते हैं, खूब संतों की सेवा होती है। तो ऐसी मां ही अनमोल बाबा जैसे तपस्वी का जन्म इन्हीं के घर में हो सकता है। अनमोल बाबा ने जब से ये मंदिर यहाँ पर स्थापन करने का संकल्प लिया है, उससे पहले भी कई बार बाबा की तपस्या हुई। जब गर्मी पड़ती है तो जेठ के महीने में बाबा यहाँ धूनी में तपते हैं। यूं तो भारतवर्ष में धूनी में तपना, तपस्या करना बहुत लोग करते हैं, लेकिन जैसी तपस्या हमने अनमोल बाबा की देखी है वो अपने आप में अद्वितीय है। और जब घनघोर शीत कहर बरसा रहा होता है, तब बाबा घंटों जल में बैठ करके तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं। और इनको देख करके मन में ये भाव जागृत होता है कि ईश्वर तू बड़ा महान है। बिना ईश्वर की शक्ति के, बिना प्रभु की कृपा के, करुणा के, ये ऐसी तपस्या साधारण शरीर के बल पर संभव नहीं है। तो बाबा की तपस्या को देखकर मन गदगद होता है। और इन दिनों हजारों भक्त यहाँ पर एकत्रित होते हैं। वो अपने जीवन के अनुभवों को बताते हैं कि कैसा बाबा की तपस्या से उनका जीवन परिवर्तित हुआ, कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। और हमें तो स्वयं भी यहाँ बड़ा अच्छा लगा। आज हमने देखा कितने सारे भक्त थे, कितने सारे लोग थे, और जल की अजस्र धारा, निरंतर धारा प्रवाहित हो रही थी। अनमोल बाबा उसके नीचे बैठे हुए थे। साक्षात लग रहा था कि बाबा, देवराहा बाबा की जो प्रतिमूर्ति हमने कभी छवि देखी है, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप बाबा का देखने में लग रहा था। बड़ा आनंद इस स्थान पर आकर के आया, और मन में ये भाव है कि भविष्य में भी हम इस स्थान से जुड़े रहें, आते रहें। कभी कभी सत्संग हो, कभी कभी कथा हो। और ये स्थान पूरे एनसीआर के अंदर, पूरे इस क्षेत्र के अंदर भगवान की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित करे कि अनेक लोग, अनेक गांव के लोग यहाँ पर जुड़ें और आकर अपने जीवन के अनुभवों को बताएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।